बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरुस्सबर क्या है? रमज़ानुल मुबारक को शहरुस्सबर यानी सबर का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान सबर का महीना है और सबर की जज़ा जन्नत है। बेशक एक और मकाम पर फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो और कनीज़ो, तुमको बशारत हो, सब्र करो और साबित कदमी दिखाओ। करीब है कि तुम्हारी तकलीफ और दुख को दूर कर दूं और अपनी रहमत में जगह अता फरमाऊं। रोज़ा हमें ज़िंदगी के हर शोबे में सब्र का दर्स देता है। रोज़ा में इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, अपने नफ्स को लज्जत नफ्स से रोकता है। जब इंसान रात को तरावी में क़याम करता है तो उससे हमें सबक मिलता है कि तकलीफ़ में सब्र करो। सब्र एक रोशनी है जो हमें रोज़ा रखने से हासिल होती है। हमारे जिस्म और रूह में सब्र का मादा पैदा होता है, जो इंसानी ज़िंदगी में कदम कदम पर काम आता है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। दुनिया में जो भी तुम्हें इंतहा पर नज़र आता है वो सब्र की मंजिल से गुजर कर ही जाता है। औलियाए कामलीन और मशाइख इसी मंजिल से गुजरकर अकमल हुए हैं। सब्र करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। फिर अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया कि नमाज और सब्र से मदद मांगो, और हमें हर तरह का सब्र रोज़े से मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी तेरी ज़िंदगी में रमज़ान आए तो इसके रोज़े रख कर सब्र का सबक सीखो। जो लोग इस सब्र के महीने में बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं, यानी रोज़ा नहीं रखते या रोज़ा रख कर गीबत और बदगोई करते हैं या रोज़ा रख कर तोड़ देते हैं, तो उन्हें कुदरत की तरफ से माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी पूरी पूरी सज़ा मिलती है। और वो ये कि रोज़ा रखने वालों के लिए खाने पीने में से बरकत उठा ली जाती है। वो खाते पीते हैं मगर भूख और प्यास कम नहीं होती। इसी तरह गीबत करने वालों को रोज़े की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है, और रोज़ा तोड़ देने वालों को एक के बदले में लगातार 60 रोज़े रखने पड़ते हैं। जबकि सब्र करने वालों के लिए इस महीना में खुदा की तरफ से रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, और पूरे आदाब के साथ रोज़े रखने वाला रोज़ादार सारा दिन बेखाए पिए गुजार देता है, लेकिन परेशान नहीं होता। हालांकि रोज़े के बगैर इंसान काफ़ी मिकदार में खाना चट कर जाता है और काफ़ी पानी पी जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सब्र का ज़माना था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सब्र के हर पैमाने पर पूरे उतरे, लिहाजा वो कामयाब व कामरान हुए। मुसलमानों को बेशुमार मौके पर सब्र व ज़ब्त से काम लेना पड़ा। ज़ालिमों के दुखों पर सब्र किया, माल व असबाब की कमी पर सब्र किया। आखिर इस सब्र का इतना अजीम अजर मिला कि मुसलमान थोड़े ही अरसा में 400 छा गए। लिहाजा हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और रोज़े रख कर सब्र की मश्क हासिल करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सब्र जमील अता फरमाए।